लेजर मशीन से पथरी का ऑपरेशन कराना हो या घुटने कूल्हे का ट्रांसप्लांट, अत्याधुनिक मॉड्यूलर ओटी के साथ आपकी सेवा में 24 घंटे हाजिर। सेहत का सच्चा साथी डू किया हॉस्पिटल, गणपति नगर, मंडावा रोड, झुंझुनू। उत्कृष्ट चिकित्सा सेवाओं का प्रतीक रविंद्र हॉस्पिटल झुंझुनू अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त दूरबीन सर्जरी के साथ सरकारी योजनाओं एवं कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध। रेलवे स्टेशन के पास सीकर रोड, झुंझुनू। बजट में जो राहत की बात झुंझुनू के लिए रही है, प्रदेश की सरकार ने निश्चित रूप से इसमें जो रिंग रोड की जो सौगात झुंझुनू की जनता को दी है, उसे बड़ा लाभ मिलेगा। नमस्कार, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत डिजिटल मीडिया शेखावाटी लाइव। हाल ही में प्रदेश की सरकार ने अपना बजट प्रस्तुत किया है। इस बजट को लेकर आज एक विशेष चर्चा अपन झुंझुनू जिले के बारे में करना चाहेंगे। देखिए, बजट के अंदर झुंझुनू के जो पक्ष है, विपक्ष है, अलग अलग हमें इसकी जो ओपिनियन है वो निकलकर सामने आ रही है। लेकिन सर्वप्रथम अगर अपन बात करें, जो लंबे समय से झुंझुनू की जो डिमांड रही है, अधूरे पड़े जो कार्य में सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है झुंझुनू रेलवे ओवरब्रिज का। लंबे समय से जो ओवरब्रिज वहां पर पड़ा हुआ है, उसके जो खड़े हुए पिलर हैं, अब झुंझुनू की जनता के मुंह भी चिढ़ाने लगे हैं। और आपको बता दें कि पिछले दिनों झुंझुनू के जिला प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत जब दौरे पर आए थे, तो उन्होंने काफी वरीयता के साथ ये बात भी कही थी कि केंद्र सरकार ने इसमें अपनी पूरी राशि का सहयोग दे दिया है, लेकिन तत्कालीन जो कांग्रेस की सरकार है उसने इसका सहयोग नहीं दिया है। तो जब झुंझुनू के जो प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत आए, तो झुंझुनू की जनता में फिर से एक बार आस जाग उठी कि एक बार फिर से रेलवे ओवरब्रिज का काम शुरू होगा। लेकिन जैसे ही बजट हमारे सामने आया है, तो इसमें रेलवे ओवरब्रिज को लेकर कोई भी घोषणा सामने नहीं आई है। और इसमें अपन ये कहें कि इसमें तो झुंझुनू भी नहीं दिया गया है, कहीं रेलवे ओवरब्रिज का नाम भी नहीं लिया गया है, तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। देखिए, जो रेलवे ओवरब्रिज है झुंझुनू के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये जो दिल्ली और जयपुर का जो स्टेट हाईवे है, यहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक का जो दबाव रहता है। रेल इस लाइन से गुजरती है, फाटक बंद कर दिया जाता है, तो लगभग 1.5-2 किलोमीटर तक लंबी लंबी कई बार तो लाइनें हैं वो वाहनों की लग जाती हैं। और इस दरमियान मान लीजिए कोई भी इमरजेंसी में पेशेंट है, कोई भी ऐसा जो गंभीर रोग से पीड़ित व्यक्ति है जिसको इलाज के लिए तुरंत जयपुर वगैरह पहुंचाना होता है, उसमें देरी होने की भी संभावना नेचुरल बातें रहती है। झुंझुनू की जनता की जो रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण कार्य जो अधूरा पड़ा है, उसकी मांग लंबे समय से चली आ रही है। लेकिन इस बजट में भी झुंझुनू की जनता को निराशा ही हाथ लगी है। देखिए, इसके साथ ही झुंझुनू जिले के अंदर खेल यूनिवर्सिटी के लेकर भी घोषणा पहले राजस्थान सरकार द्वारा की जा चुकी है, लेकिन खेल यूनिवर्सिटी की जो घोषणा हुई है वो कहीं अन्य संदर्भ में हुई है। लेकिन एक बार जो खेल यूनिवर्सिटी की जो लोगों के अंदर ऐसी अपेक्षा थी कि इस बार भाजपा जो सरकार है वो झुंझुनू की जो खेल यूनिवर्सिटी है उसको लेकर संशय के जो बादल हैं वो सारे हटाते हुए पूरा का पूरा जो मामला है वो साफ करेगी और झुंझुनू के अंदर शीघ्र ही हमें खेल यूनिवर्सिटी देखने को मिलेगी। लेकिन ऐसी भी कोई चीज यहाँ पर इस बजट में हमें देखने को नहीं मिली। और तीसरा जो है मुद्दा था, झुंझुनू की जो माटी है वीरों और शौर्य की माटी है। यहाँ के कण कण में शौर्य समाया हुआ है, शहीदों और फौजियों सैनिकों की ये माटी कहलाती है। यहाँ पर हम आपको बता दें कि जो उस तत्कालीन सरकार थी स्टेट की, उसने यहाँ पर झुंझुनू के अंदर एक शौर्य उद्यान का निर्माण करवाया था। लेकिन आज शौर्य का जो उद्यान है वो अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। और पिछले दिनों जब दौरे पर हमारे जो प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत आए थे, उनके सामने भी मामला उठाया गया था। इसके बाद में शिक्षा मंत्री भी आकर यहाँ पर जिले के अंदर गए हैं। लगातार जो उच्च जो हमारे इस प्रदेश की सरकार है, वहां तक नंबर 1 बात रेलवे ओवरब्रिज, नंबर 2 खेल यूनिवर्सिटी, नंबर 3 शौर्य उद्यान, 3 बड़े मामले में आपके सामने रख रहा हूं। लेकिन इस बजट के अंदर तीनों के अंदर कोई भी हमें घोषणा देखने को नहीं मिली है। लेकिन इस बजट में जो राहत की बात झुंझुनू के लिए रही है, प्रदेश की सरकार ने निश्चित रूप से इसमें जो रिंग रोड की जो सौगात झुंझुनू की जनता को दी है उसे बड़ा लाभ मिलेगा। क्योंकि जो बाहर से जैसे मान लीजिए दूसरी तरफ से आने वाले व्यक्ति है, उसको क्रॉस करके मंडावा की तरफ से या चूरू की तरफ जाना पड़ता है, तो शहर के अंदर नहीं घुसना पड़ेगा। बाहर की बाहर जो रिंग के रूप में चारों तरफ जो सड़कें उनको जोड़ दिया जाएगा और व्यक्ति को अंदर, इससे क्या होगा, जो शहर की जो ट्रैफिक व्यवस्था है उस पर भी दबाव कम होगा और जो आने जाने वाले लोग हैं उनका समय भी और ईंधन भी इससे बचत होगी। निश्चित रूप से सरकार की अच्छी घोषणा है रिंग रोड को लेकर। लेकिन झुंझुनू की जो जनता थी, लंबे समय से जो 3 मांगे मैंने आपके सामने रखी हैं, चाहे वह खेल यूनिवर्सिटी हो, शौर्य उद्यान हो और या फिर रेलवे ओवरब्रिज हो, तीनों के अंदर झुंझुनू की जनता को काफी अपेक्षा थी कि इस बजट में कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और गत दिनों यहाँ पर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं भजन लाल जी शर्मा, वह भी आए थे। और यहाँ पर हम आपको बता दें कि झुंझुनू जो विधायक हैं कांग्रेस के ब्रजेंद्र ओला, वो सांसद निर्वाचित हो चुके हैं, सांसद में जा चुके हैं। ऐसी स्थिति में झुंझुनू विधानसभा की सीट यहाँ पर खाली हो चुकी है। लेकिन अब शीघ्र ही यहाँ पर विधानसभा के उपचुनाव होने हैं। ऐसी स्थिति में लोगों के द्वारा भी ये कयास लगाए जा रहे थे, वहीं जो राजनीतिक विश्लेषक है उनके द्वारा भी ये कयास लगाए जा रहे थे
कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, मुख्यमंत्री हैं, कोई भी हैं, इस बजट में बड़ी घोषणा झुंझुनू को लेकर करेंगे, लेकिन रिंग रोड के अलावा अपन बात करें तो बाकी सारी चीजें आप देखते हो वो हुई हैं, उनको विशेष रूप से उनको कोई विशेष महत्व नहीं है। मैं इसलिए कहना चाहूंगा, हाँ, स्थानीय स्तर पर उनका महत्व हो सकता है, लेकिन जिले के स्तर पे ओवरऑल अपन जब आकलन करते हैं कि जिले को बड़ा क्या मिला, तो उसके ऊपर उनको चीज को साइड अपन रख सकते हैं। दूसरी बात, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, जैसे स्थानीय जो विधायक होते हैं, प्रत्याशी रहे हैं, उन्होंने अपने राजनीतिक कारणों से, राजनीतिक लाभ की दृष्टि से कुछ मुद्दों में वहां पे जो हासिल किया है वो चीजें, वो एक अलग इश्यू है। लेकिन अब ओवरऑल द जिले का जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बात करते हैं तो वहां पर झुंझुनू की जनता को ज्यादा कुछ नहीं मिला है। तो प्रदेश की जो हमारी सरकार है उससे मैं एक बार झुंझुनू की जनता की तरफ से हम चाहेंगे कि झुंझुनू का जो रेलवे ओवरब्रिज है, शौर्य उद्यान है, झुंझुनू की माटी है, वीरों की धरती है, इस वीरों की धरती का जो प्रतीक है शौर्य उद्यान, उसकी जो बदहाली हो रही है, हम चाहेंगे सरकार से कि तुरंत इस और संज्ञान लें और उसके सुधार के लिए भी कार्य किया जाए। और इसके अलावा जो रेलवे ओवरब्रिज है, उसके तीसरा जो प्रमुख बिंदु था, खेल यूनिवर्सिटी का जो लॉलीपॉप लंबे समय से झुंझुनू की जनता को दिखाई जा रही है और फिर ऊपर कर लिया जा रहा था, एसटी है वो झुंझुनू की जनता को मिल जाएगी, लेकिन इस बजट में भी नहीं हुआ। तो बहरहाल मैं बता दूं आपके सामने, काफी कुछ प्रदेश की सरकार ने दिया है। स्थानीय स्तर पर उनको आप डिवाइड करके देख सकते हैं, अच्छा वो चीज कह सकते हैं आप, लेकिन बड़े स्तर पर हम बात करेंगे तो सिर्फ एक मुद्दा है, जो झुंझुनू के अंदर रिंग रोड देने का, वो निश्चित रूप से ही बहुत अच्छा कार्य सरकार ने किया है। लेकिन जो बड़े मुद्दे थे, झुंझुनू की वर्षों की जो तपस्या आप कह सकते हैं कि जो 2019 के अंदर जो रेलवे ओवरब्रिज का काम चला था, वो आज तक पूरा नहीं कर पाया। और मैं आपको बता दूं कि झुंझुनू ने लगातार भाजपा को 2 सांसद दिए हैं, लेकिन रेलवे ओवरब्रिज का जो कार्य है उसके अंदर कोई प्रगति नहीं हुई। और इस बजट के बाद में जो झुंझुनू की ओवरऑल जनता की जो अपन डिमांड पर देखें तो वहां पर उनको निश्चित रूप से मायूसी देखने को मिली है। नमस्कार, धन्यवाद। अपनी धरती अपनी माटी, जय शेखावाटी। शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की